हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक रील की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम नंबर सीरीज पढ़ा था, हमने लेटर सीरीज पढ़ा था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे, जो आपके पटवारी या किसी और एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस ये जो टॉपिक है इसमें हम दो वीडियोस लाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैटर्न के सवाल आते हैं। आपका चाइनीज कोडिंग हो गया, आपका लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया। तो बहुत सारी टाइप के इसमें सवाल आते हैं। आज हम एक दो टाइप पढ़ेंगे, कल हम एक दो और टाइप पढ़ेंगे, सो डैट कि ये जो कोडिंग है डिकोडिंग में जितने पैटर्न के सवाल आते हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है, इसमें आपको आप देख सकते हैं, it is a process of encrypt or decrypt any word, letter or sentence in a set of pattern or code based on some set of rules। कहने का मतलब है आपको सवाल में दिया हुआ होगा कि इस वर्ड का या इस लेटर का या इस सेंटेंस का कोड ये है, बताइए जी इस पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरे वर्ड का कोड क्या होगा। तो कहने का मतलब है सपोज सवाल में दिया हुआ होगा कि ए का जो कोड है वो 1 है, बताइए जी एफ का कोड क्या होगा। आपको पता है कि ए का जो वैल्यू है वो 1 है, एफ का वैल्यू क्या है 6 है, तो एफ का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। इसी तरह आपको ये बोला जाएगा कि लेट अस सपोज सी ए टी, इसका जो कोड है सी का कोड क्या आता है 3, इसका 1, इसका टी का क्या है 20, 20+1 21, 21+3 कितना होता है 24। कैड का वो जो कोड है वो 24 है। बताइए जी रैड का कोड क्या होगा, रैड का कोड क्या होगा। तो आपको पता है कि कैड का वर्ड जो कोड है 24 है। कैसे ये 24 आ गया, इनके जो वैल्यूज है इनको हमने ऐड किया तभी 24 आया। तो इसी तरह हमें रैड का वैल्यू भी, रैड का जो कोड है वो भी निकालना होगा। कैसे, हमें इनकी जो फेस वैल्यूज है उनको ऐड करना होगा। टी का 20 है, ए का 1 है और आर का भी आपको पता है क्या होगा, तो वो आपको ऐड करेंगे और यहाँ पे आप उसका वैल्यू लिखेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे वहां पे एक आपको वहां से सवाल में दिया गया होगा कि इसमें का कोड ये है, कोई पैटर्न फॉलो हुआ होगा, आपको वही पैटर्न फॉलो करके दूसरे वर्ड का कोड निकालना होगा। तो यही इसी को हम बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें हम एनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं। ये जो चीजें हैं ये आपको सवालों में और ज्यादा समझ आएंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से जिससे आपको पता चलेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, और इनका अपोजिट वैल्यू भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू 1 है, ये आपको पता तो होना ही होना चाहिए, लेकिन इसका अपोजिट क्या है, अपोजिट वैल्यू 26 है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि डी के अपोजिट में क्या आता है, डब्ल्यू आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस के अपोजिट में क्या आता है, एच आता है। एक तो आपका फेस वैल्यू पता होना चाहिए, दूसरा अपोजिट वैल्यू क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तीसरा ये जो अल्फाबेट है इनके अपोजिट में कौन सा अल्फाबेट है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब इससे कुछ ट्रिक है जो मैं आपको बोलूंगा कैसे आपको अपोजिट पेयर को याद रखेंगे। ठीक है, देखो इसमें ये चीज है कि सब अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, जब एग्जाम होता है, एग्जाम जब स्टार्ट होता है, आप पहले क्या करेंगे, पहले ऐसे आप लिखेंगे। इट विल टेक जस्ट 1 मिनट में आप उसको खत्म करेंगे। जिनको याद नहीं रहता वो ऐसे लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMN, फिर एन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इसमें अपोजिट क्या है। 1 2 ऐसे आप लिखेंगे, 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिखेंगे। तो अगर आपको याद नहीं रहता है इनका वैल्यू क्या है, इनका अपोजिट क्या है, तो आप रफ पे लिख भी सकते हैं। जब एग्जाम स्टार्ट होगा या जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, थोड़ा आप रफ में पीछे लिख सकते हैं इनका, ये चीज आप लिख सकते हैं, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जिनको याद रहता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं रहता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, देखो ए का जो अपोजिट है वो जेड आता है, तो इसको हम आजाद से याद रखेंगे। आजाद से याद रखेंगे। ठीक है जी, अगर आपको बोलेगा कि बताएं जी ए का अपोजिट क्या आता है, आप बोलोगे जेड, जेड का अपोजिट क्या आता है, ए आता है। कैसे याद रखोगे, आजाद से याद रखोगे। बी वाई, बी वाई को आप कैसे याद रखोगे, बॉय। बी का अपोजिट क्या है, वाई है, वाई का अपोजिट क्या है, बी है, एस। ठीक है, सी, इसको आप कैसे याद रखोगे, क्रैक्स। ठीक है, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है, एक्स का अपोजिट क्या है, सी है। ठीक है,
डी डब्ल्यू, डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू है। इसको आप ड्यू से याद रखते हैं जो कि पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है जी। उसके बाद ईवी, ईवी को आप कैसे याद रखेंगे? इवनिंग से याद रखेंगे। इवनिंग से याद रखेंगे। ई का अपोजिट वी है, वी का अपोजिट ई है। देन वी हैव एफ यू, एफ यू को आप कैसे याद रख सकते हैं? उफ से याद रख सकते हैं। एफ का अपोजिट यू है, यू का अपोजिट एफ है। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको वर्ड्स बोल रहा हूं इन्हीं से आप याद रखोगे, आप अपने ही वर्ड्स बोल सकते हैं, आप अपने ही वर्ड्स इनको से याद उसको रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है, ठीक है। देन वी हैव जीटी, जीटी को आप कैसे याद रखेंगे? जीटी रोड, जीटी रोड जो कि पॉपुलर रोड है। टी का अपोजिट जी है, जी का अपोजिट टी है, ठीक है। एच एस को कैसे याद रखेंगे? हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल से आप याद रख सकते। मैंने आपको बोला आप कोई भी वर्ड इनको रख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। हाई स्कूल, हाई स्कूल का मतलब क्या है? एच का अपोजिट एस है, एस का अपोजिट एच है। देन में है आई आर, आई आर आप याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको याद रख सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है किस भी वर्ड से आप इसको याद रखेंगे। जे क्यू, जे क्यू इसका जो पॉपुलर रखा गया है जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। जंगल क्वीन का मतलब क्या है? जे का अपोजिट क्यू है, क्यू का अपोजिट जे है। देन वी हैव केपी, केपी को कैसे याद रखोगे? केपी रोड, केपी रोड एक पॉपुलर रोड है अनंतनाग में, आप इससे उसको याद रख सकते हैं केपी रोड, इजीली आपको याद रहेगा ये। पी का अपोजिट के है, के का अपोजिट पी है। देन में है एलो, एलो को आप लाओ से याद रख सकते हैं, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। देन में एम एन, एम एन को भी याद रख सकते हैं मैन से। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिनसे आपको अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट जो अल्फाबेट्स है वो याद रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और ट्रिक दूंगा जिससे कि आपको इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रहेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको याद ही रहे, आप उसको लिख भी सकते हैं, 1 मिनट लगेगा हार्डली, बट अगर आप याद रखेंगे तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है। आई होप आपने नोट किया होगा। अब एक और ट्रिक है जिससे आपके जो है इनके जो फेस वैल्यू है, जो इनका वैल्यू है वो आपको पता लगेगा। ई जे ओ टी वाई, ई का वैल्यू क्या है? आप देख सकते हैं 5 है। जे का वैल्यू क्या है? 10 है। ओ का वैल्यू क्या है? 15 है। टी का वैल्यू क्या है? 20 है। वाई का वैल्यू क्या है? 25 है। ये भी एक ट्रिक है जिससे कि आप इनका वैल्यू याद रख सकते हैं। कैसे? देखो आपको 5 अल्फाबेट्स के जो है वैल्यू याद है। आपको पता है कि ए का 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। अगर मैं आपको बोलता बताइए जी एफ का वैल्यू क्या है, आपको पता है कि ए का वैल्यू तो 5 है तो एफ का 6 होगा क्योंकि एफ तो ए के बाद आता है। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता बताइए जी एस का वैल्यू क्या है, आपको पता है कि टी का वैल्यू तो 20 है, एस तो टी से पहले आता है, दैट मीन्स कि एस का वैल्यू 19 होगा। तो इनकी मदद से आप इनके आसपास के जो अल्फाबेट्स हैं उनका वैल्यू भी आपको पता लगेगा जब आपको इन पांचों का जो वैल्यू है वो पता होगा। ई जो टी, ठीक है, ई जे ओ टी वाई, ई जो टी आप याद रख सकते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। अगर मैं आपको बोलता हूं बताइए ये एक्स का क्या वैल्यू है, आपको पता है वाई का वैल्यू तो 25 है, एक्स वाई से पहले आता है, दैट मीन एक्स का वैल्यू 24 होगा। तो ये भी एक ट्रिक है जिससे कि आप इनका जो वैल्यू है वो याद रख सकते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बारी है। कैसे? देखो इसमें बहुत सारे पैटर्न फॉलो होते हैं। कॉमन पैटर्न क्या क्या है इसमें? देखो कॉमन पैटर्न आप लिख सकते हैं। कॉमन पैटर्न क्या होता है? या तो डायरेक्टली इसमें जो है सपोज कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, उनका जो कोड है वो डायरेक्टली होगा। सपोज कि ऊपर ए बी सी डी ई एफ होगा, नीचे जी एच आर जे के एल, मतलब कि डायरेक्टली फॉलो हुआ होगा। मतलब कि ए का अपोजिट जेड है, या अपोजिट में वैल्यूज में भी इनको दिया होगा। ए का वैल्यू जेड है, लेट सपोज ए बी सी, इसका जो कोड है जेड, बी का क्या है
इसका एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है, मतलब कि इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट है, तो मतलब कि डायरेक्टली जो है वन ऑन वन इनको फॉलो किया गया हो। तो इसी तरह मैंने आपको बोला पहला पैटर्न तो ये हो सकता है डायरेक्टली इसमें होगा, या तो अपोजिट होगा या वैल्यूज में कुछ दिया होगा, लेकिन डायरेक्टली ये जो है इसको इसके साथ लिंक होगा, ये इसके साथ लिंक होगा, ये इसके साथ लिंक होगा, ऐसे डायरेक्टली, ठीक है। अब ये तो एक पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है? दूसरा पैटर्न लेटर सपोज ये जो है ऐसे, ऐसे भी फॉलो हुआ होगा, देखो मतलब कि जो पहला वाला डायरेक्टली इसको इसके साथ लिंक होगा, ये दो जो है इंटरचेंज हुए होंगे, ये जो चौथा है डायरेक्टली इसको इसके साथ लिंक होगा, ये फिर से इंटरचेंज हुए होंगे, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये भी डायरेक्टली इसको दिया हुआ होगा, ये भी एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। ये आपको सवालों में समझ आएगा, ठीक है। और क्या होगा? और भी होगा, ये ऐसे ऐसे इंटरचेंज हुआ होगा, ऐसे इंटरचेंज हुआ होगा, ऐसे इंटरचेंज हुआ होगा, मतलब कि ये वाला अल्फाबेट यहाँ चला जाएगा, मतलब ये यहाँ से इसके साथ इसके कुछ लिंकेज होगी, ये इसके साथ कुछ लिंकेज होंगी, इस तरह ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब कि हर दो जो पेयर है वो इंटरचेंज हुए होंगे, ठीक है। इस तरह और भी पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है, लेट सपोज ऐसे होगा, जो बीच वाला ऐसे फॉलो हुआ होगा, बाकी जो तीन है ये ऐसे 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 भी फॉलो हो, ये भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पैटर्न, लेट अस सपोज ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ऐसे ही पैटर्न होते हैं। तो ये आपको सवालों में समझ आएंगे कैसे पैटर्न फॉलो होते हैं, क्या क्या इसमें रूल्स होते हैं, वो आपको सवालों के जरिए समझ आएगा, ठीक है। तो हम पहला ही सवाल कर दे, देखो इन ए सर्टेन कोड, एक कोड लैंग्वेज है जहां पे मिशन को लिखा गया है ऐसे, हमें बोलना है कि ऑनलाइन को हम उस कोड में क्या लिखेंगे, मतलब कि हमें एक पैटर्न दिया दिया है, मतलब कि एक सेट ऑफ रूल्स दिया है कि मिशन को हमने ऐसे लिखा है, तो हम बताना है ऑनलाइन को हम उस कोड में कैसे लिखेंगे। देखो कैसे लिखा है, MSIISNOS, तो अगर आपको पता होगा, देखो देखो पहला तो सेम है ना, अभी मैंने आपको बोला पहला सेम है, लास्ट भी सेम है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आई है। अगर आप देखोगे गौर से, इसमें इंटरचेंज हुआ, एस को यहाँ लाया गया है, आर को यहाँ लाया गया है, आर को यहाँ लाया गया है, एस को यहाँ लाया गया है, एन को यहाँ लाया गया है और ओ को यहाँ लाया है। सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो हुआ, जो मैंने अभी आपको बोला कि ये भी पैटर्न भी फॉलो होता है, फर्स्ट और लास्ट जो है सेम है, बाकी जो बीच वाले जो अल्फाबेट्स है उनको इंटरचेंज किया गया है। तो बस यही पैटर्न हमें ऑनलाइन भी फॉलो करना है। देखो जी कैसे, मतलब कि लास्ट वाला सेम रखेंगे, पहला वाला भी सेम रखेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, एल को यहां लाएंगे, एन को यहां लाएंगे, एन को यहां लाएंगे, आई को यहां लाएंगे, ऐसे इंटरचेंज करेंगे, ये वाला सेम रहेगा। तो बताइए जी क्या आएगा अब? OLNNIE, OLNNI ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। सिंपल सा था, पहला और लास्ट सेम, जो अल्फाबेट्स है बीच में जो अल्फाबेट्स है उनको हमने इंटरचेंज किया था, सिंपल सा पैटर्न है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्रिएटिव, क्रिएटिव को हमने लिखा है, मतलब कोड में लिखा है BDSBFUJS, ऐसे हमें बोलना है कि इसी कोड में ट्रायंगल का क्या कोड होगा। देखो CB मतलब कि ए के पीछा चला गया है, मतलब कि -1 हुआ है,
आर डी, आर के बाद क्या आता है? आर डी, आर डी, आर डी, आर एस, ई डी। देखो, हम्म। देखो इसमें ऐसे पैटर्न फॉलो हुआ है, सी को बी के साथ, ए को बी के साथ, आर को एस के साथ और ए को डी के साथ। देखो सी से बी जब हम जाएंगे तो -1 हम करेंगे, मतलब कि बी का जो वैल्यू है 2 है, सी का वैल्यू 3 है, तो 3 से 2 जाने में हमें -1 करना पड़ेगा। देन में अब आर एस, आर से एस जब हम जाएंगे तो हमें +1 करना होगा। आर का जो वैल्यू है वो 18 है, एस का 19 है, तो +1 हो गया। देन ई से डी जब हम जाएंगे, ई का वैल्यू क्या है जी 5 है, डी का क्या है 4 है, -1। ए से बी ओब्वियसली +1। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? हाँ जी क्लियर। इनको हमने 4 में जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसी तरह टी से एस जब हम जाएंगे, टी से एस जब हम जाएंगे तो -1 करेंगे, क्योंकि टी का जो वैल्यू है 20 है, एस का 19 है, तो -1 होगा। इसी तरह ई एफ ओब्वियसली +1 होगा। वी यू, वी का 22 है, यू का 21 है, तो -1 होगा। आई जे ओब्वियसली ये +1 होगा। आई का जो वैल्यू है वो क्या है जी 9 है, जे का क्या है 10 है, तो +1 होगा। तो कहने का मतलब है 4 में हमने उनको डिवाइड किया है, फिर +1 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करके इनका पैटर्न बना हुआ है। तो हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रायंगल का कोड बताना है। बताइए ट्रायंगल का कोड अब क्या आएगा? हम्म। देखो यहाँ को जगह है ही नहीं, कहाँ लिखेंगे? TRIANGLE, मतलब कि इनको भी हमने 4 तरह में ग्रुपिंग की। ठीक है, अब टी के बाद क्या आता है? देखो टी को जब -1 करेंगे क्या होगा? एस होगा, यहाँ पे एस आएगा। आर को जब हम +1 करेंगे क्या आएगा? आर एस। आर को जब हम -1 करेंगे, आई से -1 जब हम जाएंगे तो एच आएगा। ए को जब हम +1 हम करेंगे तो बी आएगा। बी एच एस एस कहाँ पे है? बी एच एस एस बी और सी में है, एच में हमें ये भी सॉल्व करना होगा। एन को जब हम माइनस करेंगे तो एम आएगा। जी को +1 करेंगे तो एच आएगा। एल को -1 करेंगे तो के आएगा। एल को +1 करेंगे तो क्या आएगा? एल एम, नहीं एल, हाँ जी एल एम। तो बस मसला का तुम बी एच एस एस एम के एच एम, एम के एच एम, एम के एच एम। देखो यहाँ तो गड़बड़ हो रही है मुझे। देखो एन को -1 करेंगे तो एम आएगा, जी को +1 करेंगे तो एच आएगा, एल को -1 करेंगे तो के आएगा, ई को +1 करेंगे तो एम आएगा, ई को +1 करेंगे तो एफ आएगा भाई, यहाँ पे एफ आएगा। बी एच एस एस एफ के एच एम, बी एच एस एस एफ के एच एम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो कहने का मतलब ये जो पैटर्न है बहुत बहुत इजी होता है, एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, वरना आपको एग्जाम में बहुत कम टाइम लगेगा। आई होप ये सवाल भी आपको समझ आ चुका होगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सील को हमने यूजीसी लिखा है, शॉर्ट को हम उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे बताओ? देखो जो सील है इसको हमने लिखा UGCN। बताइए जिसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? देखो STU मतलब 2 ऐड हुए हैं, EFG 2 ऐड हुए, ABC 2 ऐड हुए, LMN 2 ऐड हुए, बिल्कुल इजी है। +2 +2 +2 बिल्कुल इजी पैटर्न है। आपको पता अब आप बोलोगे यार आपको कैसे पता कि +2 है? वो एस का आपको पहले पता है कि एस का कोड क्या है जी 19 है, यू का क्या है 21 है, तो बस
2 ऐड हुए, ए का क्या है जी 5 है, ई का क्या है 5 है, जी का क्या है जी 7 है, तो +2 ऐसे ए सी एल एन। आई होप ये भी आपको समझ आ चुका होगा। अब सॉर्ट का क्या होगा ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपको होमवर्क कि आप खुद से करेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If pair is written in GFD and how is reef written in that language? देखो पेयर को हमने लिखा GFDN। बताइए जी रीफ को कैसे लिखेंगे इस कोड लैंग्वेज में। PG, P और G की में कुछ रिलेशन बनती है? वो दूर है। P और F बन रही है, R और N, A और D थोड़ा बन रही है, R और G। देखो PN का अगर आप देखेंगे P का 16 है, N का 14 है, तो -2 हुआ इसमें, -2। R और G, R और D तो दूर है। क्या होगा भाई? देखिए इसमें क्या है कि इसमें कोई फिक्स कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, जैसे कि PNRGAFDE कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि जो ए, देखो P का जो कोड है वो P का कोड G है, E का कोड F है, A का कोड D है, R का कोड जो है N है। इसी तरह हम देखेंगे रीप का कोड क्या आएगा, फिर R की जगह क्या हम लेंगे N लेंगे, E की जगह क्या हम लेंगे F लेंगे, ए की जगह क्या लेंगे डी लेंगे, पी की जगह क्या लेंगे जी लेंगे। तो यही इसमें सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे जो है बेस्ट जो है कोड जो है यही इसमें लगता है, NFDG। NFDG कहाँ पे है जी? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, P का N से, R का G से, A का F से, E का D से या PG, इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा, NFDG। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सारे के सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करें, मतलब कि एक ही तरह के सवाल है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इसी पैटर्न पे है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देन ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है, ए का कोड ये बोलता है कि इफ ए का कोड 1 है, पैर का कोड 37 है, तो हमें बताना है टैब का कोड क्या आएगा। ए का कोड 1 है, दैट मीन्स इसका वैल्यू दिया हुआ है। पैड का कोड PAT का कोड जो है 37 है, दैट मीन्स की जो वैल्यूज है उनको ऐड किया होगा पैड। पी का क्या कोड है जी 16। ओ का जो है 15 कोड है, ओ के बाद पी आता है, पी का कोड क्या होगा 16 होगा, ए का कोड 1 आ गया, टी का 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 16 कितना होता है 21 प्लस 6 जो होता है 27 होता है, 27 प्लस 1 10 37 हो गया। दैट मीन्स कि इनके वैल्यूज को ऐड किया गया है। सिंपल हम टैब का भी ऐड करेंगे। टी का क्या है जी 20 है, ए का क्या है जी 1 है, पी का क्या है 16 है, तो इसका कोड भी तो 16 आता है। हाँ 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 16 37, इसका कोड भी 37 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, तो मैंने आपको दिखा दिया। सिमिलरली ये भी इसी पैटर्न पे है, इसको भी आप होमवर्क लिखेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए जी इसका क्या होगा। इफ HKUGJ इसका जो है कोड फिश है, हमें बोलना है UBCD का कोड क्या होगा। बताइए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जी यहां से होगा HF मतलब कि -2 हुआ है, मतलब कि -2 हुआ है ना। KI, के से जब नीचे 2 चले जाएंगे तो आएगा -2, US -2, JH HIJ मतलब कि -2। मुझे कैसे पता लगा कि -2 है, देखो
अगर आपको देखो याद होगा कि ए बी सी डी ई एफ क्या ऐसे क्या, आपको तो पता है कि आपको याद होगा ये, तो इसी को आप पढ़ेंगे, मतलब जब आप ऐसे वर्ड खोलेंगे, मुझे पता है कि एच एफ एफ जी एच, मतलब कि +2 ऐड हुआ है, एट मीन कि एच से जब हम एफ जाएंगे तो -2 हम लिखेंगे। इस तरह के आए जी एच आई जे के, मतलब कि आई के दो अल्फाबेट्स के बाद के आता है, एट मीन कि के से जब हम आई चले जाएंगे तो -2 करेंगे। या अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, ऐसे आपको नहीं आता, तो आपको वर्ड्स इनका जो है अल्फाबेट का जो है वैल्यू पता होगा। जैसे कि एच का वैल्यू 8 है, एफ का वैल्यू क्या है 6 है तो -2 हुआ, के का वैल्यू क्या है 11, आई का क्या है 9 है -2, यू का क्या वैल्यू है 21 है, एस का क्या वैल्यू है 90 -2, जे का क्या वैल्यू है 10, एच का 8 है ना, तो -2 हुआ है। तो कहने का मतलब है इसमें -2 हर किसी वर्ड में डायरेक्टली जो है कम हुआ है। तो बस यूवीसीडी में भी हम ऐसा ही करेंगे, यूवीसीडी, डी से जब हम दो नीचे जाएंगे तो बी आएगा, सी से जब हम दो नीचे जाएंगे तो ए आएगा, वी से जब हम नीचे जाएंगे टी यू वी टी आएगा, यू से जब हम नीचे जाएंगे एस टी यू तो एस आएगा। स्टेप इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी पैटर्न पे है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी उसी पैटर्न पे है, ये भी आपको होमवर्क रहेगा, ये भी बराबर उसी पैटर्न पे है, ये भी आपको होमवर्क रहेगा। इनको प्रैक्टिस करिए, हम इन टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप इनको कम टाइम में कर सकते हैं। ये भी थोड़ा ये भी उस वैसे जो हमने पैटर्न पहले किया था ये भी उसी पैटर्न पे है, तो फिर भी हम इसको करेंगे। इफ नोएडा को हमने लिखा STNIF, बताइए जी मेरठ को हम कैसे लिखेंगे, बताओ N और S में क्या रिलेशन है। N और S में क्या रिलेशन है, N का जो है कोड जो है वैल्यू 14 है, S का 19 ऐड में 5 ऐड हुए, OT में 5 ऐड हुए, IN हाँ एग्जैक्टली I 9 है, N 14 है, तो ओबियसली 5 ऐड हुए, तो पैटर्न हमें समझ आ गया। कैसे देखो N का वैल्यू क्या है 14 है, O का क्या वैल्यू है जी 15 है, आपको पता होगा EGT, I का क्या वैल्यू है 9 है, D का क्या वैल्यू है 4 है, A का क्या है 1 है, F का क्या है 6 है, I का क्या है 9 है, N का क्या है 14 है, T का क्या है 20 है और S का क्या है 19 है। तो 14 से जब हम 19 चले जाएंगे तो +5 होगा, 15 से जब हम 20 चले जाएंगे तो +5 होगा, 9 से जब हम 14 चले जाएंगे +5 होगा, 4 से जब हम 9 चले जाएंगे तो +5 होगा, 1 से जब हम 6 चले जाएंगे तो +5 होगा। बस सिंपल सा पैटर्न है, इसमें 5 ऐड हुए हैं। कैसे पता लगेगा, जब आपको इनका वैल्यू पता होगा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं ABCDEF 5 ऐड हुए हैं, DEFGHI DEFGHI JKLMN 5 ऐड हुए, ओ के बाद क्या आता है भाई PQRST 5 ऐड हुए, एन के बाद क्या आता है OPQRS 5 ऐड हुए हैं। तो कहने का मतलब इन सब में 5 ऐड हुए हैं, तो बस आपको वही करना है उसमें भी, इसमें मेरठ में टी का आपको पता है कि 20 है, 25 किसका आता है Y का, लास्ट में Y आएगा, लास्ट में Y आएगा भाई साहब, Y सिर्फ एक ही ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, है ना। Y सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर सी, हमें और देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्यों मैंने आपको बोला कि टी के बाद मैंने क्यों लास्ट वर्ड लिखा, क्योंकि मुझे पता है टी का जो वैल्यू है वो 20 है और वाई का वैल्यू 25 है। EJOTY मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टी का वैल्यू 20 होता है, वाई का वैल्यू 25 होता है। तो टी को जब हम 5 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 किसका वैल्यू है वाई का वैल्यू है, तो लास्ट में वाई आएगा, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है जी। फिर अगर आप देखेंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो लेकिन अभी जो है इसको, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसमें वाई लास्ट में आता है वो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब होगा।
तो दैट वाज द एंड ऑफ द स्लाइड। कल हम इस पे एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें हम थोड़ा चाइनीज कोडिंग है और भी कुछ पैटर्न की कोडिंग होती है वो हम इसमें लाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ चुका होगा। ये आपके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो लोग पटवारी का एग्जाम लेने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे, लास्ट डेज में ये आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच।